अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। दोस्तों कैसे हैं आप? आज की वीडियो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि हम इमेजेस को विदाउट जो है किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन के किस तरीके से रीशेप कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट क्लास मैंने एक दफ़ा पहले भी दे चुका हुआ मैं, लेकिन ये टोटली अपग्रेडेड और एडवांस क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से चैनल को करिए सब्सक्राइब और हम चलते हैं अपनी क्लास में। दोस्तों मेरे पास ये एक इमेज है जिसको हम लोग अभी रिसाइज करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमेज का साइज बहुत जो है नॉर्मली है, तो अगर हम इसको स्क्रैच करते हैं तो इसको हम विदाउट स्ट्रेच किए हुए इसके साइज को कैसे बड़ा कर सकते हैं। बेसिकली आज की क्लास यही है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं करूँगा कि ये मेरे पास जो इमेज है इसको मैं क्रॉप से इसको बड़ा करता हूँ, साइड इसकी एम्प्टी करके देखते हैं सिंपली। तो एम्प्टी करने से पहले मैं इस इमेज के ऊपर जो है डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं न्यू लेयर में डाल देता हूँ। जैसे मैं इसको न्यू लेयर में डालता हूँ तो आप देखिएगा कि इमेज जो है वो मूवेबल हो चुकी है। मैं इमेजेस को जो है क्रॉप टूल के ज़रिए बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले अपने कैनवास साइज़ को करता हूँ थोड़ा सा बड़ा। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड जो है सिंपली खाली आ रहा है। मैं कंटेंट सिलेक्शन अवेयर भी आता हूँ एडिट से। आप देख रहे हैं कि ये ख़राब कर रही है, लेकिन कंटेंट अवेयर सिलेक्शन से जैसे ही मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो आप देखिएगा कि मेरी इमेज जो है वो प्रॉपर स्ट्रेच हो चुकी है विदाउट डिस्टॉर्ट किए हुए। सिंपली किसी भी इमेज को बड़ा छोटा करने के लिए कंटेंट अवेयर टूल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं सिंपली दूसरी एक इमेज के ऊपर आपको दोबारा आकर दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, इसके साइज़ को बड़ा करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसको करते हैं रीसाइज। रीसाइज करने के लिए मैं सिंपली कैनवस को पकड़ता हूँ और यहाँ से ड्रैग करता हूँ शिफ्ट पकड़ के। ये विदाउट शिफ्ट के तो आप देख रहे हैं इमेज का जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। एडिट में आके कॉन्टैक्ट अवेयर स्केल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये कीबोर्ड शॉर्टकट इसका ये है कंट्रोल शिफ्ट कमांड सी। तो इसको कॉन्टेंट अवेयर स्केल पे मैं एडिट पे आके क्लिक करता हूँ और इमेज को पकड़ के जस्ट दोनों साइडों से ड्रैग करूँगा तो वो क्या कर रहा है कि देखिए इमेज को प्रॉपर स्केलिंग में एक्यूरेट स्टाइल से उसने उसको बड़ा किया है, ना कि बड़ा छोटा कर रहा है। यहाँ के पे आपने आके सिर्फ इसको जस्ट ओके करना है तो आपकी इमेज जो है वो बड़े स्केल में एडिट हो जाएगी। अगर मैं इमेज को छोटा कर रहा हूँ तो फिर भी आप देखिएगा कि इमेज में जो बॉय है वो बड़ा छोटा नहीं हो रहा। ये है कॉन्टैक्ट अवेयर स्केल की गेम। आप किसी भी कटी हुई इमेज को भी बड़ा कर सकते हैं। सिंपली थर्ड वाली इमेज में मैं आता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट भी इमेज है। मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा साइज़ में बड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो माल्टा है ये ख़राब ना हो। सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आऊँगा और इसकी ओर मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्लिक करता हूँ कलर को यहाँ से, या मेरे पास बैकग्राउंड एम्प्टी लेयर में जो दूसरा कलर है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सिंपली मैं एक तरीका का तो ये है मेरा, किसको पर मैं येलो पे क्लिक करूँगा तो मेरा येलो आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो येलो जो है दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। वो ग्रेडियंट था, ये वो था, तो मैं इसको ही बड़ा करना चाहूँगा। कॉन्टैक्ट अवेयर क्लिक पे हम सेलेक्ट करते हैं और इसको लाके यहाँ पर छोड़ते हैं तो आप देखिएगा कि मेरे पास इमेज जो है वो बड़ी हो चुकी है। कॉन्टेंट अवेयर टूल से हम लोग विदाउट कॉन्टैक्ट अवेयर स्केलिंग से मैं इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ दोस्तों। उसके अलावा मैं आता हूँ एक आपके सामने अलग अलग से और एक इमेज में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बॉय है। वही सिंपली कंट्रोल शिफ्ट सी से हम लोग जो है इसको कॉन्टैक्ट अवेयर टूल को हम ऑन करेंगे और यहाँ से इमेज को हम बड़ा कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं मैन स्ट्रेच हो रहा है। मैन की स्ट्रेचिंग भी खत्म की जा सकती है मैन के कॉन्टैक्ट अवेयर टूल पे ही हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज, मैं यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आने के बाद इमेज में सिलेक्शन को मैन के नाम से सेव कर लेता हूँ और यहाँ से डिसलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। डिसलेक्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट अवेयर स्केल से क्लिक करते हैं और यहाँ से मैन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखिएगा कि अभी मैन जो है वो सिलेक्टेड है और बाकी के सारे सारे इमेज जो है हमारा बड़ा छोटा हो रहा है। हमने जिस तरीके से उसको करना था ये हम उसको अपने लिहाज से कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं देख लें, अगली इमेज में भी एज इट इज़ वही सीन है सारे का सारा, कि मैंने सिंपली एक इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है। मेरे पास ये जो बॉटल है ये ख़राब कर रही है, तो मैं जैसे कि मैंने सिंपल पिछली प्रीवियस इमेज के साथ किया था, हम इसके साथ भी वही करेंगे। इसको सिलेक्ट करके इसका नाम सेव कर लेंगे और देन सिंपली क्या करेंगे, अगर मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट पे आने के बाद इसको सेव कर लेते हैं बॉटल के नाम से, जैसे मैंने पहले मैन के नाम से किया था। अब वही कॉन्टैक्ट अवेयर स्केलिंग पे क्लिक करके इसको बड़ा करेंगे। नन में आएंगे प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ यहाँ से बॉटल पे क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा कि मेरी बॉटल जो है वो स्ट्रेच नहीं होगी। इस तरीके से मेरे पास दोस्तों एक और इमेज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही सीन है। मैं क्रॉप से इसको बड़ा कर रहा हूँ। फिल हम लोग कर लेंगे ऊपर वाले कलर को, अगर ऐसे करेंगे तो स्ट्रेच से ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर हम फिल करेंगे जैसे मैंने अभी पहले प्रीवियस इमेज में किया है, तो आप फिल करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी बिल्कुल जो है वो नहीं आएगा। सिंपली फिल पे आप क्लिक करेंगे, पूरे के पूरे जो है सी को वो फिल करके एक्यूरेट उस तरीके से बना देगा जिस तरीके से वो था।
तो आप इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि हम लोग किस तरीके से इमेज को स्केल कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ ही होगा, मैंने बहुत सी इमेज के साथ इसको जो है आपको ब्रीफ करके दिखाया कि समझिए, तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।